हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक विद माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस अकाउंटिंग के टॉपिक के बारे में। एडवांस अकाउंटिंग के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं गाइज वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस अकाउंटिंग के जितने भी एस हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं गाइज। बेसिकली न्यू स्कीम में जितने भी एस ऐड हुए हैं और काफ़ी सारा कंटेंट है जो, और मेजर पोर्शन जो एडवांस अकाउंटिंग का है वो एस ही कंटेन करते हैं बेसिकली। सो गाइस, अब बात ही आती है कि इतने सारे एज डाल दिए और एज बेसिकली थ्योरी पोर्शन ही होता है लाइक दैट। अगर आपको एज के प्रोविजंस वगैरह याद है तो आप एज सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आपको प्रोविजन वगैरह एकदम अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप वो भी सॉल्व नहीं कर सकते। सो इन दैट कंडीशन अब प्रॉब्लम ये आती है कि एज का कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। कई एज तो काफ़ी लंबे होते हैं एंड कई एज में तो कुछ समझ में भी नहीं आता कि कहना क्या चाह रहे हैं। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एस को कैसे प्रिपेयर किया जाए। गाइज, एस के अंदर बेसिकली थ्योरी पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो थ्योरी पोर्शन है उनको आप कभी कवर नहीं कर सकते। एस कभी ख़त्म होते भी नहीं है गाइज। सो इन दैट कंडीशन एस के अब इसको प्रिपेयर करने के लिए आपके पास जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल काफ़ी लेंदी कर दिया है गाइज। आप देख सकते हैं कि ये मॉड्यूल एडवांस अकाउंटिंग का जो मॉड्यूल है गाइज, इसके अंदर काफ़ी सारे एस ऐड कर दिए गए और इन एस के अंदर बेसिकली काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स एंड काफ़ी सारी नई चीज़ें भी ऐड करी गई है गाइज। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये सारे कवर अप करना। एंड एडवांस अकाउंटिंग के अंदर मेजर पोर्शन ये कवर करता है कि एस जिनको एस कवर है, मेजर पोर्शन उन्होंने एडवांस अकाउंटिंग का न्यू स्कीम के अंदर कवर अप कर लिया है। सो अब बात ये आती है कि एस को कैसे कवर अप किया जाए, कैसे प्रिपेयर किया जाए, ताकि अब काफ़ी लार्ज कंटेंट है इसका तो ऐसा भी डर भी रहता है कि यार क्या पता कौन सा आ जाए, क्या पता कौन सा नहीं आए और कौन सा क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो गाइज, इसका एक सिंपल सा रीज़न है गाइज, एस की थ्योरी आप कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। आपको चाहे आप ये देखते हैं कि आप इतने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे, इतने टाइम में कंप्लीट करेंगे, नहीं। एस की इतनी थ्योरी दे रखी है गाइज, ये कभी कंप्लीट होने ही नहीं वाली। आपके एग्ज़ाम्स नियर बाय आ जाएंगे, ये कंटेंट कभी ख़त्म नहीं होगा आपका, क्योंकि एस के अंदर थ्योरी बहुत ज़्यादा डाल दी है इन्होंने। इंस्टीट्यूट ने काफ़ी ज़्यादा थ्योरी एस के अंदर आइडेंटिफाई की है, काफ़ी ज़्यादा थ्योरी पोर्शन इन्होंने डाल दिया है, काफ़ी सारे न्यू एस वगैरह ऐड कर दिए गए एज़ पर द न्यू स्कीम। सो गाइज, इसके अंदर कंडीशन ये है कि अब एएस को प्रिपेयर कैसे करें। सो गाइज, इसके लिए जो मेरी स्ट्रेटेजी है, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ गाइज, वो मैं आपको के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ कि एएस के अंदर जो आपके इलस्ट्रेशंस है, बुक के जो इलस्ट्रेशंस हैं एंड आपके पीछे के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उनको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करता हूँ, ताकि उनके अंदर जो थ्योरी आ रही है, मतलब जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इलस्ट्रेशंस के अंदर और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर, उनके अंदर जो एएस का कंटेंट है, एएस की जो थ्योरी है, उसको पहले मैं अच्छे से प्रिपेयर करता हूँ, ताकि क्योंकि मेजर पोर्शंस जो कवर होता है गाइस, वो इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में से ही होता है गाइस। सो आप बजाय पूरा एएस पढ़ने के बजाय, पूरा एएस का पूरा कंटेंट पढ़ने के बजाय आप ये करिए कि उस एएस, उस पर्टिकुलर एक एएस, जो भी एएस लेते हैं, सपोज लाइक एएस 70 ले लेते हैं, सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर जितने भी इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं और उसके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको आप पुटअप कीजिए। उसके अंदर जितने भी थ्योरी कंटेंट दे रखा है उसको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और सारे इलस्ट्रेशंस वगैरह सॉल्व कर लीजिए। और एक चीज़ ऐसे भी होती है गाइस, एस में हम बेसिकली अब पता नहीं चल पाता कि लिखना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है। तो एस के अंदर एक मेजर पोर्शन ये भी आता है। सो गाइस, आपको करना क्या है, आप एस का जो जैसे भी कोई भी इलस्ट्रेशन उठाते हैं या कोई भी इलस्ट्रेशन लेते हैं या कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं या कोई भी कंटेंट, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं गाइस। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन का आपको करना क्या है कि एक क्वेश्चन लेना है, उसको पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद जो भी आपका आंसर आपके अंदर आ रहा है, मतलब जैसा भी आपके अंदर उसको लेकर के जैसा भी आंसर आपके अंदर माइंड में आ रहा है कि यार मुझे, हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, जैसा भी, उसको आप एक बार नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद आपको करना क्या है, लिख लिया, आप सेटिस्फाइड हो गए कि मेरा तो आंसर ये है। सपोज आप एग्जाम में बैठे हैं और आपके सामने क्वेश्चन आ गया और आपको लिखना है, वहाँ पे कोई कंडीशन है नहीं आपके पास, तो आपको लिख दिया एक बार। अब लिखने के बाद आपको करना क्या है, लिखने के बाद एक बार स्टॉप कर देना है।
स्टॉप करने के बाद आपको फिर सजेस्टेड आंसर से देखना है, क्वेश्चन दोबारा रीड करना है और सजेस्टेड आंसर जो उसका दे रखा है उसको रीड करना है और अपने आंसर को मैच करना है कि आपका आंसर किस हद तक मैच कर रहा है उस सजेस्टेड आंसर से। और ऐसा करके फिर आपको करना क्या है, जो पोर्शन आपका मैच कर रहा है ठीक है, जो नहीं कर रहा है वो ठीक है। और इवन दो आपका पूरा ही मैच नहीं कर रहा है, बेसिकली मेरे साथ तो ऐसा ही होता था कि मैं जब भी आंसर लिखता था तो पूरा ही मैच नहीं होता था, तो आपको करना क्या है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि आपका आंसर ठीक नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है गाइस। सो आपको करना क्या है कि जो आंसर दे रखा है क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझना है, आपको जो आंसर दे रखा है उसको एकदम अच्छे से पढ़ के अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ क्वेश्चन जैसा पूछा है वैसा ही आंसर है, और आंसर भी समझ में आ रहा है, दोनों चीज़ आपको समझ में आ रही है, आंसर एक बार पढ़ के और उसको रिटर्न में लिख लेना है एक बार उसी के नीचे जहाँ आपने गलत किया था। गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे, इसके बाद आपको वो जो क्वेश्चन है और वो जो आंसर है वो एकदम अच्छे से याद रहेगा। इसके उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट, जितने भी क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं तो आप डेफिनेटली आगे कर ही लेंगे गाइस। सो ये मेरी स्ट्रेटेजी है एस को कवर अप करने की। तो एस के अंदर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं उनके अंदर जो थ्योरी कंटेंट दे रहा है उन्हें सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए, उन क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और बाकी जितने भी थ्योरी पोर्शन दे रखा है एस के अंदर वो बेसिकली रेलिवेंट नहीं है गाइस, और अगर आपको रेलिवेंट लगता है तो आप अपने सेल्फ जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, ऐसा मेरा कोई सजेशन नहीं है कि आप ना करें। बट एज ए गाइडेंस जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, एज ए टेक्निक जो मैं फॉलो कर रहा हूँ एस के अंदर, क्योंकि थ्योरी पोर्शन कभी कवर ही नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं थ्योरी पोर्शन कभी कवर भी और कर भी लिया तो मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, एक दिन में मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, इतना कंटेंट मैं याद नहीं रख पाऊंगा। दैट इज़ द माई चॉइस। So in this video I have just already talking about that is about the, and that's all for this video. Thank you guys, thank you all with for watching this video, and अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है और आप इस टेक्निक को किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं, शेयर कर दीजिएगा। एंड that's all for today. Thank you guys, thank you very much, bye bye.